हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली। तो बच्चों कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ, बीच में सेशंस नहीं आ रहे थे जिसका अपडेट मैंने आप लोगों को कम्युनिटी से सेक्शन के माध्यम से दिया था। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे बच्चों। हाँ, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो होपफुली आप लोगों की 10th की प्रिपरेशंस चल रहे होंगे। मैंने कुछ टिप्स भी उसमें दिया था, तो आप उसे फॉलो ज़रूर कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है, तो आज से सेशंस बच्चों आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू होंगे। तो इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेंगे बच्चे। तो आइए हम लोग आज के इस सेशन में बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो 9th में तो इसका बेसिक जिक्र किया गया है, जो मैं अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ इसके बारे में जो है बता दूं इस शॉर्ट सेशन के माध्यम से, जिसमें आप लोग यदि अंत तक देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ABC टोटल आप लोगों को समझ में चीज़ें आ जाएंगी निश्चित तौर पे। और सेशंस को लाइक ज़रूर कर लेंगे आप लोग यदि पसंद आए सेशन तो निश्चित तौर पे। ठीक है ना बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं इस चैनल पर हम लोग आज के सेशन को। तो देखिए, जैसा कि यहाँ नोटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर का नेम है, चैप्टर 3 है आपका। NCERT के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9th। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, पहले यह जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, यह एक ज्योमेट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी, ठीक है, पॉइंट के पोजीशन को डिनोट करना सीखते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट के, अभी मैं उस पर एग्जांपल भी दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन को डिनोट करने के ख्याल से इस चैप्टर को है ना आप लोगों के सामने लाया गया है। तो चर्चा इसकी हम लोग जो है पहले डेफिनेशन से पहले करते हैं। हाँ, डेफिनेशन से पहले एक और बात की चर्चा कि किन्होंने, कौन से ऐसे मैथमेटिशियन या फिलोसोफर थे जिन्होंने इस बारे में हमें पहली बार परिचय कराया। तो उनका नाम था रेने देकार्ते साहब। ठीक है, रेने देकार्ते। ठीक है, इसको हम लोग देकार्ते भी बोलते हैं, देकार्ते साहब। ठीक है, 70th सेंचुरी। ठीक है, इन 70th सेंचुरी 17वीं शताब्दी की बात है बच्चों। इन्होंने ही, इनके मन में ही पहली बार आया ख्याल कि कोई भी पॉइंट है, आखिर उसके पोजीशन को एग्जैक्ट कैसे बताया जा सकता है, कैसे हम लोग है ना डिनोट करेंगे, कैसे हम उसको इंडिकेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग नंबर लाइन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखें कि किस तरीके से नंबर के पोजीशन को दिखाना है कि नहीं। लेकिन एक से यदि अधिक नंबर लाइन की आवश्यकता हमें महसूस होगी तो हम कैसे उसे दिखाएंगे, बात समझ रहे हो आप लोग। तो उसे 2 परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। इस चैप्टर के माध्यम में आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा किस तरीके से क्या होता है। तो जो है रेने देकार्ते साहब ने 17वीं शताब्दी की बात है, उस समय इन्होंने जिक्र किया इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर ठीक है, एंड मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही पहली बार बताया इस चैप्टर के बारे में। अब बात जो आती है कि सर ठीक है, यह तो हमने जान लिया, अब बताइए कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। बात सही है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी पॉइंट के पोजीशन को इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स विच इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसी कारण से इस चैप्टर का नाम पड़ा है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियामक ज्यामिति। ठीक, आप लोग इस टर्म से तो परिचित हो गए ही, क्लास 7, 8, 6 में जरूर पढ़े होंगे कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, दैट मीन्स जियो प्लस मेट्रोन। ठीक है, यानी किसी भी भूमि के माप को जिस तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं, उन सब का जो अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो आइए इसका हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। बात समझ रहे हो आप लोग। इसी तरीके से टू दी पॉइंट नोट करते चलोगे अपने नोट कॉपी में, और कॉपी और पेन ले करके बैठा करो जब भी सेशंस चल रहे हों या आप लोग अटेंड कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ mathematics
ठीक है, फिर दे दोगे ठीक कॉमा, इन विच वी talk about the position of a point on the plane। अब ये जो प्लेन की बात आई, प्लेन यानी कि समतल, मतलब कि 2 डायमेंशनल उसको बोल सकते हैं हम लोग। ऑन द प्लेन विद द हेल्प ऑफ आप लोग लिखावट समझ में आ रही है बच्चों? कुछ भी आप लोगों को समस्या प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, known as coordinates। यहाँ से आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया और कोऑर्डिनेट्स का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे, ये पॉइंट बताया हमने, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया इसका जो है डेफिनेशन क्लियर, इसे नोट डाउन करेंगे और कुछ बातों की चर्चा, ठीक है। तो देखिए हमने अभी बात करा था कि किसी भी पोजीशन किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने की, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर एक टेबल है उस पर लैंप रखा हुआ है किसी भी जगह पर, अब कोई आपसे पूछे कि कैसे आप इसके पोजीशन को एग्जैक्ट जो है डिनोट करिएगा, तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसे आप लोग यदि इस तरीके से बना लीजिए। अभी बता देता हूँ कि एक्सिस होता क्या है। एक्सिस यानी कि अक्ष कहते हैं, अक्ष जिन पर पॉइंट्स को इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर होता है ओ मीन्स ओरिजिन, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, मैं उन सब का भी जिक्र करता चलूँगा साथ साथ। तो देखिए बच्चों, ये एक्स हो जाता है, ये एक्स डैश हो जाता है, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। इधर एक्स होने का कारण है कि यह आपका पॉजिटिव साइड को दिखाता है, जैसे इस तरीके से आप दिखाइएगा, ठीक है। इधर एक्स डैश की ओर आइएगा तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, इस तरीके से आप और भी -6 डॉट आगे तक ले जा सकते हो। वाई की ओर ऊपर पॉजिटिव हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, और नीचे में निगेटिव इस तरीके से, तो इस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक। तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए यह जो है टेबल इस तरीके का है, इस तरीके का ठीक टेबल है, इसके अलॉन्ग में इस जगह पर लैंप है, ठीक है। टेबल लैंप का पोजीशन मान लीजिए है। एग्जाम्पल आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, और भी इसके बारे में 2-3 एग्जाम्पल मैं खुद दूंगा। तो अब यह जो टेबल हो गया, तो इस पर इसका यदि आपसे पोजीशन पूछा जा रहा है तो यही जो लाइन जा रहा है ये ठीक परपेंडिकुलर लाइन और इस परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग इस जगह पर ही तो है वो आपका। यदि इसको बढ़ा दिया जाए इस तरीके से तो एक्स और वाई एक्सिस, तो आप बता पाओगे कि एक्स एक्सिस की ओर आप मान लो 5 पॉइंट चले और वाई की ओर जो है यहाँ 4 चले, तो इसका पॉइंट हो गया 5,4। डैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट, डैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट। बात समझ रहे हो ध्यानपूर्वक, कोऑर्डिनेट्स हो गए ये, ठीक है। यही कोऑर्डिनेट्स तो आपको आते हैं, ठीक, पेयर ऑफ नंबर्स यानी पेयर में आएंगे। तो हमेशा आगे में x का हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद y का, x का पहले हम लोग लिखते हैं फिर y का। तो यही आपका जो हो गया पोजीशन एग्जैक्ट, इसको ठीक है इंडिकेट किया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली, इसकी मदद से ही, ठीक है। तो अब इस पर दूसरा हम यदि एग्जाम्पल लेंगे, कोई पेज पर कोई एक पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड पर मान लीजिए कि यह हमने एक पॉइंट इस जगह पर दिया। अब कोई आपसे इस पॉइंट की पोजीशन पूछेगा तो आपको इसी की हेल्प से, जैसे अभी हमने जो है बताया, आप इसका भी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब 3rd एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है। जब आप लोग एग्जामिनेशन में आप लोग और ज़रूर किए होंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम वाइज। तो रो और कॉलम की चर्चा पहले कि रो और, ठीक है, क्या होता है कॉलम। जैसे कि यह मान लीजिए इस तरीके का है, सीटिंग अरेंजमेंट लगा। ध्यानपूर्वक, मैं कुछ भी इसमें छोड़ने वाला नहीं हूँ। यदि आप लोग सेशन को
शुरू से अंत तक देखोगे तो मैं निश्चित तौर पर जो है कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टार्टिंग बेसिक से लेकर हर चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जान जाओगे और बताने में भी सक्षम हो जाओगे। देखिए यह हो गया इस तरीके से और यह हो गया इस तरीके से, यह एक बॉक्स बनाया है हमने, तो इसके अलॉन्ग में होता है रो, रो मीन्स पंक्ति कहते हैं, और यह जो हो गया ये आपको डिनोट करता है क्या, कॉलम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यह आपको दिखाता है रो और ये दिखाता है कॉलम इस तरीके से। तो यह रो और कॉलम की चर्चा। तो सीटिंग अरेंजमेंट के टाइम भी अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस जगह पर बैठा हुआ है तो उसका क्या पोजीशन होगा, हम लोग इसी की हेल्प से निकालते हैं। बात समझ रहे हो आप लोग। तो यह थर्ड हो गया। अब फोर्थ मान लीजिए कि आपका घर किसी मतलब गली में अंदर की ओर है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है कि वहाँ तक किसी को आप कैसे बता पाओगे कि हाँ इस प्रॉपर जो है स्ट्रीट जो है नंबर इसमें आपको यहाँ पर आना है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन भी अगर निकालना होता है तो हम लोग इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। यदि आप देखोगे तो 3.1 में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी आपको 1-2 मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया कुल मिलाकर आज के इस शॉर्ट सेशंस में हमने सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है और कुछ आई होप छूटा भी नहीं है। हाँ, एक और बात मैं इसको बता देता हूँ कि इस प्लेन को मतलब जिसमें हमारा एक्स और वाई एक्सिस को इंडिकेट हम लोग जो है करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड 2D प्लेन। ठीक है, 2D प्लेन, 2D प्लेन इसको हम लोग बोलते हैं 2D प्लेन। इसका मतलब ये हो गया कि यह 2 डायमेंशनल है, डेट इज़ कॉल्ड 2 डायमेंशनल। ठीक है ना, डायमेंशनल। ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना। ये सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से नोट डाउन अपने नोट कॉपी में कर लोगे। और दूसरी बात कि रेने देकार्ते के समान में इसको हम लोग इनको रेने दकार्ते भी कहते हैं, दकार्ते। तो इनके सम्मान में इनके सर नेम का जो अंतिम है CARTES, इनके सम्मान में इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग स्टार मार्क दे के नोट डाउन कर सकते हो कि इन ऑनर ऑफ या इन ऑनर ऑफ रेने दकार्ते कॉमा दिस प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन भी। तो इसे आप नोट डाउन कर लो कॉपी में। बाकी अब आप एक्सरसाइज के जो 2-3 प्रश्न दिए गए हैं उसको यदि आप लोग देखोगे तो निश्चित तौर पे अब आप लोग उसको सॉल्व कर पाने में एबल होगे। तो बच्चों ये रहा आज के इस क्लास के बारे में टोटल चीज़ें जो मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी कुछ यदि आपके मन में डाउट, शंका, समाधान, शंका है ना, परेशानी, बाधा, समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।